हालिया जो इख्तिताम हुआ असेंबली सेशन, उसके बारे में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी या आम मुलाजिम बिलखुसूस टेलीविजर्स क्या सोचते हैं और उनका क्या रद्द अमल है, उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। सबसे पहले ऑनरेबल सीएम साहब ने जो कहा कि 6 महीने का कमेटी बनाई है, जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है और कुछ काम बाकी है। इसका मतलब है कि वो कमेटी के साथ राब्ते में है। अगर सीएम साहब को ऐसा लगता है कि उसमें और काम करने की जरूरत है, तो उनको फॉर्मली उस कमेटी की जो टाइम फ्रेम है उसको बढ़ाना चाहिए था। ऐसा कहना चाहिए था कि भाई आपको 6 महीने दिए गए थे, हमको 2 महीने और दे रहे हैं। इसको इनडेफिनिट ओपन छोड़ने का मतलब यह है कि अगर कमेटी साल भर भी अपना रिपोर्ट नहीं देगी, क्या तब भी हमें इंतजार करना होगा? हम सीएम साहब से कहना चाहते हैं, हम कमेटी के हक में हैं। आपने कमेटी बनाई है, 6 महीने दिए, 8 महीने हो गए। अगर आपको लगता है और 2 महीने की जरूरत है, तो ऑफिशियली फिर उसका ऐलान किया जाए, उस ऑर्डर में लिखा जाए कि आपको 2 महीने और देते हैं। एक तो यह है। दूसरा, उन्होंने इस 5-6 रोज की असेंबली में एक कमेटी की रिपोर्ट भी आई, उसको एग्री भी कर दिया, जो उनके तनख्वाह के हवाले से थी। अवाम को पता होना चाहिए, एक और कमेटी बनी थी, रिवीजन ऑफ सैलरी ऑफ लेजिस्लेटर्स। उन्होंने अपनी सैलरी को एनहांस किया और वो कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसमें कोई ताखिर नहीं हुई। और उस वक्त अगर आप याद होगा, ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा इसमें जो पैसे लगेंगे वो मैं देख लूंगा कहां से अरेंज करूं। यानी इसका मतलब है कि अगर सीएम चाहे तो पैसे अरेंज हो सकते हैं। तो उन्होंने उस कमेटी को जो टाइम फ्रेम दिया था, उसने अपना रिपोर्ट उसमें पेश किया और तनख्वाह में बढ़ोतरी की। हम वेलकम करते हैं, वो लेजिस्लेचर हमारे हैं, हमारे इलाकों में ही वो डेवलपमेंट करते हैं, उनका हक बनता है। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी देखना है कि जो प्रोग्राम उसको पॉलिसीज को ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करता है, वो मुलाजिम 9,000 पे अपना गुजारा कर रहा है। यहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगा, सीएम साहब मिनिमम वेजेस एक्ट जो रिवाइज्ड है, जब तक कमेटी की रिपोर्ट आती है, वो असेंबली में ये भी कह सकते हैं, जब तक रिपोर्ट देती है कमेटी, जब तक हम मिनिमम या तब तक हम मिनिमम वेजेस को इंप्लीमेंट करेंगे। हम अगर 27,000 नहीं, कम से कम 22-23,000 रुपए इनकी तनख्वाह कर लेते हैं, जब तक कि कमेटी की रिपोर्ट आती है। सीएम साहब ने वो भी नहीं किया। हमें पूरी उम्मीद थी कि वो इस असेंबली में डिलीविजर्स के हवाले से कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, वक्फ बोर्ड में ऑनरेबल चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राणी साहबा ने, उन्होंने कैसे अपने डिलीविजर्स का 4,000 से 14,000 किया, बल्कि 18,000 किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब when there is a will there is a way always। तो सरकार के लिए कोई एक्सक्यूज है ही नहीं कि पोस्ट है या नहीं। उस वक्त सुपर न्यूमनरी पोस्ट को क्रिएट किया गया कि जो बंदा रेगुलर हो गया, आज ये रिटायर हो जाएगा तो ये पोस्ट खत्म हो जाएगी। उसकी वजह से किसी डिपार्टमेंट को अपने रिक्रूटमेंट रूल्स में कोई चेंज नहीं करनी पड़ी, क्रिएशन ऑफ पोस्ट नहीं करनी पड़ी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अगर 9,000 रुपए कोई तनख्वाह ले रहा है, यानी तकरीबन 35% फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट बियर कर रही है। जब इनको रेगुलराइज किया जाएगा तो जो उसकी जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होगी, उसका 30% से लेकर 40% तक सरकार अभी उसको बर्दाश्त कर रही है। और हम चाहते हैं, हम ये भी नहीं सरकार से कहते कि आप एक ऑर्डर में 61,000 लोगों को रेगुलराइज करो। हम कहते हैं फेज्ड मैनर में करो। एक इनिशिएटिव तो ले लो, आप इनिशिएटिव ले लो। आपके पास मैंडेट है 5 साल का, जैसे आप कह रहे हैं। आप इनको फेज्ड मैनर में देखे, सबसे सीनियर जो है पहले उनका एक ग्रुप अप कर दो। आहिस्ता आहिस्ता करके हमें भी पता चलेगा, एक इनिशिएटिव लिया सरकार ने, एक ग्रुप को रेगुलराइज कर दिया, दूसरा कल होगा, तीसरा परसों होगा। इस तरीके से वो फेज्ड मैनर में करे। हम सरकार से ये नहीं कहते कि आप एक विद द पेन ऑफ स्ट्रोक ऑफ अ पेन आप रेगुलराइज करो 61,000 लोगों को। तो हम यहां पे, जहां हमें जबरदस्त दुख हुआ कि इस सेशन में चीफ मिनिस्टर साहब ने मार्च में किया गया अपना वादा पूरा नहीं किया, और साथ ही साथ इस कमेटी को जो है टाइम बढ़ाया नहीं है, इसको ओपन छोड़ा है। इससे हमारे
जहनों में खदशात पैदा हुए, लोगों में इज़्तिराब की हालत है। और इस वक्त हम, इससे पहले कि हम कोई और जदोजहद का रास्ता इख्तियार करें, हम यहाँ पे आपके माध्यम से अपने ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि सीएम साहब ने अब बाल जो है वो ब्यूरोक्रेसी की कोर्ट में उन्होंने छोड़ी है। तो हम चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब इन मुलाजमीन का, इन मजलूमों का ख्याल करते हुए इस कमेटी की रिपोर्ट को जल्द से जल्द सरकार के सामने पेश करे, ताकि हम देखेंगे कि सरकार जो है वो किस तरीके से इस मामले को हैंडल करेगी। क्योंकि कुछ और खदशात भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। जब असेंबली में हमने देखा कि रूलिंग पार्टी के ही एक एमएलए ने एक बिल लाई टेलीविजन के हवाले से, हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उन्होंने इतनी जरूरत का मुजाहरा किया, उन्होंने बिल लाई। इसी तरह से हिज़्ब इख्तिलाफ में से एक लेजिस्लेचर ने टेलीविजन के हवाले से बिल लाई, उस बिल को एग्री नहीं किया गया जो हिज़्ब इख्तिलाफ में से लाई गई। उसके बाद में जो हिज़्ब इख्तिदार के एमएलए ने अपनी बिल लाई, उसको कहा गया कि आप उसको वापस ले लें। मसला यह है कि अगर सरकार वाकई तौर पे टेलीविजन का मसला हल करना चाहती है तो कोई हर्ज नहीं था हिज़्ब इख्तिलाफ की बिल को एक्सेप्ट करना, या अपने ही लाए हुए नुमाइंदगी की बिल को एक्सेप्ट करके कानून पास करना।